ठीक, P4 एंड मैथ, ओके ठीक है। तो भाई आज का स्टार्ट करें, बस हमारा एक टॉपिक और है तो हम वो कर लेते हैं एंड देन विल मूव टू बायनोमियल थ्योरम। आज का हमारा न्यू टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। ओके, करते करें स्टार्ट बेटा। यस सर। ओके, तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखते हैं क्या होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। कि अगर अल्फा बीटा कोई दो रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जी। तो ओके, अगर ये मेरे पास इसके अगर रूट है, ओके, और ऐसा कुछ मुझे दे रखा है कि एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, अगर मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है तो ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा जी, ये मेरा रिजल्ट है, लेकिन इसमें मैंने किया क्या है वो भी समझते हैं। ठीक, तो भाई अल्फा बीटा इसके रूट्स है और अल्फा बीटा के टर्म्स में कुछ एक और एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे एस एन। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को चेंज कर दिया एस एन से, एक्स स्क्वायर को किससे चेंज कर दिया? एस एन से। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मैंने क्या किया? एक पावर कम किया। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने देखो एन में एक माइनस कर दिया, अगर पावर में एक कम किया तो। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर में पावर टू कम किया तो यहां पर एन में भी मैंने पावर टू कम कर दिया। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। हाँ जी, ओके। तो मतलब अगर आपके पास ये दोनों ये दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे कि ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इक्वल टू 0, ये आपका रिजल्ट होगा। इससे आपका लाइक ऐसे चुटकियों में आंसर निकलेगा। हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को? फर्स्ट लेक्चर में, क्वाड्रेटिक के फर्स्ट लेक्चर में किया था कि अल्फा की पावर, सॉरी अल्फा पावर 10 नहीं, एस 10 माइनस टू एस 8 अपॉन 2s9, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। याद है आप लोगों को? आईआईटी जेई 2015 15 का या फिर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था वो, और रिसेंटली 2019 में भी पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टॉपिक से लगातार आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जेई में। ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें कुछ रट्टा भी नहीं मारना है। जस्ट आपको एक्स की मैक्सिमम पावर को किससे चेंज करना है? एस एन से। एन यहाँ पर मैक्सिमम है, देखो एस एन फिर एस एन माइनस वन फिर एस एन माइनस टू। ठीक, यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर है? अरे बोलो भाई। यस सर। ओके, यस सर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें सही से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 2020 मेंस का क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट का, तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो मेरे पास एक इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स दे रखे हैं भाई, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स दे रखे हैं मुझे अल्फा बीटा। अच्छा जी, और मेरे पास एक और इन्होंने दिया हुआ है कि एस एन आपका जो है वो है अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। अच्छा एक सेकंड, इधर देखना, ये अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, तो या तो एस एन जो है, या तो लाइक यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइक चीजों में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि माइनस में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। अच्छा जी, अब आप ऑप्शन देखो इसके, 5s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4। अगर आपके पास ये दो कंडीशन गिवन है ना, तो आप सीधा सीधा लगा दो। क्या लगा दोगे? ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इक्वल टू 0। अब एबीसी क्या है यहाँ पर? ए 5 बी ए 6 सी ए माइनस टू। और एस एन क्या लू भाई मैं यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा एस एन क्या होना चाहिए? हाँ जी, एस एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एस एन क्या लू?
ऑप्शंस देखो आप, किसी को क्लिक हो रहा है कि ऑप्शंस, ऑप्शन से एसएन क्या लेना चाहिए? सर 6। बढ़िया, एन जो है वो 6 लेना चाहिए। तो यहाँ पर एस एन किसके बराबर होना चाहिए? 6। क्यों लिया मैंने 6? देखो अब आप ऑप्शन देखो, S6 S5 S4, चारों ऑप्शन में S6 S5 S4 है। तो मैंने क्या बोला था, एस एन जो होगा वो सबसे मैक्सिमम वाला होगा। तो सबसे मैक्सिमम वाला क्या है? S6। ठीक है, मतलब अंडर स्कोर में जिसके सबसे बड़ा नंबर लिखा रहेगा वो हमारा मैक्सिमम एस एन होगा। ओके, लाइक एस एन वही होगा। तो एस एन अगर S6 हो गया तो अब मुझे क्या लिखना है भाई, यहाँ पर बस एबीसी की वैल्यू रख दो और एस एन-1 और एस एन-2 की वैल्यू रख दो। तो रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है भाई? 5। अच्छा, और एस एन की वैल्यू क्या है? S6। ठीक है, फिर उसके बाद बी, बी की वैल्यू 6 और एस एन-1 क्या हो जाएगा? S5 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 2 इंटू S4 एंड इट इज इक्वल टू 0। लेकिन अब आप ऑप्शन गौर से देखो कि माइनस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, माइनस में कोई भी नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि इस माइनस वाले नंबर को राइट साइड भेज दूंगा। तो 5 S6 प्लस 6 S5 इक्वल टू 2 S4। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? डी ऑप्शन। सर हाँ डी। जी, डी। बढ़िया, डी डी। ऑप्शन मेरा डी चेक हो रहा है। अब बताओ, ये जेई मेंस का क्वेश्चन था 2020 का, रिसेंटली। कुछ दम था इसमें, बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। यस सर। हाँ जी, दम था क्या? नहीं था ना? ओके। हाँ सर। तो भाई इससे रिसेंटली मतलब लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है इस वाले टॉपिक से वो। ओके, अब आपको एक दिमाग में आ सकता है कि सर क्या सर ये बस। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर सकते हो? हाँ जी बेटा। सर ओके क्वेश्चन दोबारा से देखो, रिपीट कर सकते हो? ओके बेटा देखो, हमने कुछ नहीं किया इसमें। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक गिवन थी, उसके अल्फा बीटा रूट्स है जो कि इसने बोला है खुद से। और इसने बोला है कि एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर है, ये इसने दिया हुआ है। ठीक है, और एन जो है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, तो अब न्यूटन फॉर्मूला मैं जानता हूं कि भाई जो ये एक्स की मैक्सिमम पावर है उसको आप किससे रिप्लेस कर दो? एस एन से। और फिर पावर में एक एक कम करते जाओ और अंडर स्कोर में भी एक एक कम करते जाओ इसके। ठीक, तो यहाँ पर ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2, ये मेरा फॉर्मूला होता है इक्वल टू 0। ये क्या होता है? न्यूटन फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब मुझे ऑप्शंस देख के पता चला कि भाई मुझे एस एन क्या लेना चाहिए, मतलब एन की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में सभी S6 S5 S4 है, तो मुझे n की वैल्यू 6 लेनी चाहिए। तो मैंने एस एन को S6 से रिप्लेस कर दिया एंड देन जस्ट इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मुझे याद है। एस एन को S6, एस एन-1 को S5 और एस एन-1 को S5 और एस एन-2 को S4 यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एंड ये वाला रिलेशन मेरे पास आ गया एंड देन मैंने ऑप्शंस चेक कर लिए। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, कर लोगे? यस अच्छा सर। जी, अब आपके दिमाग में आ गया सर अगर क्यूबिक या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बड़ी इक्वेशन आ गई तो क्या करेंगे? तो भाई खुशखबरी ये है कि ये सभी चीजों में लग जाएगा, मतलब चाहे कितनी बड़ी इक्वेशन हो आपका। मतलब कि अगर अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक रूट्स के क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है और एस एन इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको, अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन प्लस माइनस गामा पावर एन, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? जस्ट वही है कि एक्स की मैक्सिमम पावर को एस एन से रिप्लेस कर दीजिए एंड पावर में एक कम होने पर उसको एस एन, लाइक अगर पावर में एक कम होता है तो अंडर स्कोर में भी आप एक कम कर दीजिए। क्लियर है सभी को? यस सर। यस ओके, यस सर। तो इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों को कर लेना। इसका आई थिंक आंसर क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा, आप लोग मुझे बता देना क्या आंसर होगा। ठीक है, या फिर मैं जो है लाइक आपको नोट्स डालूंगा तो वहां पर लगा दूंगा मार्क जो भी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन प्लस गामा पावर एन, तो बस एक ये क्यूबिक इक्वेशन हो गए, इसके 3 रूट हो गए और इस क्वेश्चन में और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी रिसेंटली जेई का क्वेश्चन है लेकिन मुझे ईयर याद नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? यस आपने जो यस हमने जो फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था कुछ इसी तरह का ही था, एस एन वाला।
तो आप फर्स्ट क्वाड्रेटिक के फर्स्ट लेक्चर के नोट्स निकालना, वहां पर वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उस क्वेश्चन को इस मेथड से ट्राई करना आप, ठीक है। और आप देखोगे कि वो उस मेथड से जो हमने क्वेश्चन किया था ना, वो बहुत लेंदी चला गया था। एटलीस्ट हमको उसको सोल्व करने में 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप फुल स्पीड से करो उसको, ठीक। तो भाई ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है, हमको बस एक फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, जस्ट रिप्लेस करना है। क्लियर सभी को, समझ में आया भाई? Yes, sir. यस सर। ओके देन, ये आपका होमवर्क है, ये कर लेना भाई। क्या पता ये कई क्वेश्चन आपका लाइक एग्जाम अभी टेस्ट होने वाला है कल, उसमें आ जाए, ठीक है। ओके Yes, sir. यस सर। ओके, ये वाला भी आपका होमवर्क है, लेकिन ये न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसएन की कुछ ऐसा नहीं है। इसको आप सिंपली कैलकुलेट कीजिए, और यहाँ से मतलब जो समेशन ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आती है, उसको पुट करके यहाँ पर आंसर आएगा आपका, ठीक। एंड ये वाला भी आपका होमवर्क रहेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये प्रीवियस जेई के क्वेश्चन है बेटा, और बहुत 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 चिंदी से क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे, ठीक। आपको सिंपली बस समेशन ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है, एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाली फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. ओके देन, ठीक है। हाँ जी बेटा, ओके भाई। अच्छा, तो आज का हमारा लाइक चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। आप सब लोग फेमिलियर हो इससे? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, Yes, मतलब sir. एनसीआर का मतलब पता है क्या होता है? फॉर्मूला पता है क्या होता है? Yes, sir. यस सर। ओके, अच्छा, आपको बायनोमियल थ्योरम पता है भाई क्या होती है? यस सर। मतलब आप Yes, अगर sir. मैं आपको x प्लस वाई, जैसे कि अगर मैं आपको इसका एक्सपांशन करने का बोलूं तो कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बिना रटा, लाइक रट्टा तो नहीं मारा हुआ है किसी ने? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। सभी को अच्छे से आता है ना कि कैसे ओपन करते हैं इसको? Yes, sir. sir. यस सर। अच्छा जी, तो ठीक है, फिर हम बेसिक पार्ट हमारा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्टोरियल भी आप सभी को पता होगा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, ओह सॉरी, या तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. क्लियर है सभी Yes, को? sir. यस सर। ओके, और Yes, sir. यस सर। फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, एन फैक्टोरियल इक्वल टू, पहले आप एन से करोगे, फिर उसको 1 1 1 कम करते 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 कहां तक जाओगे? 1 तक, ठीक है। ये सभी को क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। अच्छा जी, ठीक है, ओके। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्स्ट है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, और दूसरा है n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये सभी को पता है भाई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये मतलब पता है ना कि कैसे होता है? जैसे कि 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं, तो क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब अगर ये बाद का अगर आप देखोगे, तो ये क्या लिखा हुआ है? 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, राइट? राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes, sir. तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, sir. n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अगर मैं आगे और लाइक छोटा करना चाहूँ, तो और क्या कर सकता हूँ? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों होता है? इसका क्या लाइक रीजन क्या है? जबकि 0 तो नेचुरल नंबर भी नहीं है, नहीं है ना नेचुरल नंबर। कोई मुझे बताएगा कि क्या होता है 0, मतलब क्यों होता है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1? अच्छा जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। मुझे ये बताओ कि एनसीआर का डेफिनेशन क्या होता है? मतलब आपको अगर लैंग्वेज में बताना हो कि उसका मतलब क्या होता है, तो पता है किसी को? भाई जैसे कि एन फैक्टोरियल का मतलब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ऐसे एनसीआर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? n factorial divided by r नहीं नहीं, वो तो factorial नहीं नहीं नहीं, वो तो आपने फॉर्मूला बता दिया मुझे। मुझे लैंग्वेज में चाहिए कि क्या मतलब क्या होता है एनसीआर का। combination
हाँ कॉम्बिनेशन ठीक है, थोड़ा सा नजदीक जा रहे हो, बट क्लियर पूरा वो नहीं है। उसके अलावा मतलब Number उस of कॉम्बिनेशन, combination. नंबर ऑफ Number कॉम्बिनेशन, of ओके। combination taken नहीं are मतलब at बेटा a time. पूरा बोलो ना कि हाँ, क्या 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 क्या। Number of combination taken are at a time. आउट ऑफ, हाँ Taken जी, are at a time. आउट ऑफ, आउट ऑफ व्हाट, आपने टेकर लाइक आर एक बार में ले लिया, लेकिन कितने में से लिया? एन में से सर। एन में से, भाई। And तो भाई हाँ जी बिल्कुल, जो हमारा एनसीआर होता है वो क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो एन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं हो सकते। ठीक, क्लियर है सभी को? जैसे कि Yes, आपने, sir. yes sir. हाँ बिल्कुल। तो भाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अगर मुझे एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर सेलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा उसको? एनसीआर लगाकर। ठीक है भाई, जैसे कि मेरे पास लाइक आप लोग कितने हो मेरे पास? अराउंड अगर मेरे पास 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो मुझे 10 बच्चे छांटने जो मुझे बराबर रिस्पॉन्ड देते हैं, तो मैं कैसे छांट सकता हूँ भाई? उसका लाइक एनसीआर के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा अगर मुझे 50 में से 10 बच्चे चाहिए तो? 50 C10. 50 10. 50 बढ़िया C10. C10। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके। ठीक है, तो एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? Yes sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। सर अच्छा जी, और ये वही है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू पीपल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल। तो 3C2 आ जाएगा इसका, ठीक है। और आप इसको लाइक बना के भी देख सकते हो कि भाई आपके 3 पीपल है तो आपको इसको दो दो के पेयर, सॉरी, आप इसको दो दो के पेयर बना लो, तो ऐसे आपके 3 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके, आप टोटल 3 तरीकों से इसको लाइक सेलेक्ट कर सकते हो, 3 में से 2। ठीक है, हम थोड़ा क्या एनसीआर को पीएनसी से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा NC01 क्यों होता है पता है ना सभी को फॉर्मूले से? Yes sir. Yes, sir. ये NC0 इक्वल टू 1 होता है, NCN इक्वल टू 1 होता है। लेकिन ये फॉर्मूला सभी को पता है ना कि भाई फॉर्मूले में जस्ट हमको पुट करना है ये, Yes राइट? sir. Yes, sir. ओके, मतलब अगर आपको, आपसे मैं पूछूं NC0 तो आप कैलकुलेट तो नहीं करोगे ना, आपको डायरेक्ट पता है ना कि 1 होता है उसका। Yes sir. ये सर Yes, sir. ओके, एंड NC1 इक्वल टू n एंड NCR इक्वल टू NCN माइनस r। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा पीएनसी का टच देते हैं। मुझे बताओ NC0 का मतलब क्या है पीएनसी के अकॉर्डिंग, मतलब वही लैंग्वेज के फॉर्मेट में? अरे बोलो, NC0 का मतलब क्या है? जैसे आपने 50C10 बताया था ना, वैसे ही मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। यानी कि 50 बच्चे हैं, यानी कि n बच्चे हैं, तो n में से हम कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बढ़िया भाई, एन में से आपको 0 सिलेक्ट करना है या फिर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ NC0 का। तो उसका वैल्यू कैसे आता है? 1। तो भाई हम ये पीएनसी से भी लाइक देख सकते हैं कि इसका 1 क्यों आया, क्योंकि भाई देखो, जैसे कि लेट सपोज कि हाँ मेरे पास 10 बंदे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं कितने तरीकों से सिलेक्ट, मतलब कैसे कर सकता हूँ ये? भाई मैंने एक को भी सिलेक्ट नहीं किया तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं एक को भी सिलेक्ट ना करूं, राइट? क्लियर है? Yes. Yes Yes, sir. अच्छा जी, और एनसीएन का वैल्यू 1 कैसे आया भाई? जैसे कि मेरे पास 10 बंदे आए हैं, ठीक है, तो 10 बंदे अगर आए हैं और मुझे 10 को सभी के सभी चाहिए, ठीक है, ओके, सो एनसीएन इक्वल टू 1 क्यों होगा भाई? कि मेरे पास एन बंदे हैं, एन बंदे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और मेरे पास एन वैकेंसी है और वो सभी लाइक वेल क्वालिफाइड एंड सब कुछ है, तो मैं क्या करूंगा भाई? मुझे सबके सब ले लेने पड़ेंगे, राइट? तो मैं कितने तरीकों से कर सकता हूँ वो? एक ही तरीके से कि भाई मैंने सभी को ले लिया कि आ जाओ भाई। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ओके, समझ में आ रहा है ना? मतलब एनसीएन का मतलब 1 क्यों हुआ कि हम मैंने एन में एन आउट ऑफ एन सिलेक्ट कर लिए, ठीक।
और NC1 का लाइक वैल्यू n कैसे हुआ कि भाई मैंने n में से एक सिलेक्ट किया है, तो उसके तरीके कितने n। लेट सपोज कि भाई मेरे पास 10 अलग अलग प्लेयर खड़े हैं और मुझे एक प्लेयर चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, या तो पहले सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर दूसरा, या फिर तीसरा, चौथा, या फिर ऐसे 10वां। तो मेरे पास ऐसे 10 तरीके हैं 10 में से एक सेलेक्ट करने के। तो अगर ऐसे n में से एक सेलेक्ट करना होता तो मेरे पास n तरीके होते कि भाई मैं n तरीकों से एक बंदा सिलेक्ट कर सकता हूं आउट ऑफ n। क्लियर है सभी को? यस सर। यस ओके। Yes. एंड फोर्थ वन वाला NCR इक्वल टू NCN-R। ये सभी को पता है ना भाई फॉर्मूले से कि ये इक्वल आता है, अगर हम इसको फॉर्मूला लगा के देखें तो। यस लगाने की सर। जरूरत नहीं है Yes. ना, ठीक है। लेकिन मुझे इसका PNC का अकॉर्डिंग मतलब बताओ। NCR का मतलब तो भाई कि n में से r बंदे आपने सेलेक्ट करने हैं, लेकिन NCN-R का मतलब क्या होगा? हाजी? तो जैसे कि हमारे सर पास 10 बंदे हैं ना, टोटल n की वैल्यू 10 है, तो उनमें से हमें r 5 बंदे चाहिए, तो r की वैल्यू 5 होगी, तो 10C5। तो जब हम 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10C5, तो मतलब r को हम माइनस कर देंगे n में से। नहीं नहीं, ये तो ठीक है। लाइक आपको जैसे कि लेट सपोज 10 NCR का मतलब है कि आपने n में से r सिलेक्ट कर लिए, तो ऐसे NCN-R का मतलब क्या हुआ? सर जो बाद में बच के सिलेक्ट करने के बाद। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। मतलब इसको और मैं अगर थोड़ा सा अच्छा लाइक लैंग्वेज में बना के बोलूं तो क्या होगा कि भाई n में से r बंदे सेलेक्ट करने का तरीका का आंसर उतना ही है जितना कि n में से n-r बंदे रिजेक्ट करने का है, राइट। भाई मेरे को जैसे कि 10 में से 2 बंदे चाहिए, ठीक है, तो मैं 8 लोगों को रिजेक्ट भी तो कर रहा हूं, तभी तो 2 बंदों को सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट। हाँ जी। Yes, sir. यस तो ये सर। किसके इक्वल Yes, होगा कि sir. भाई मैंने 10 में से 8 बंदे रिजेक्ट कर दिए। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes. यस Yes, सर। sir. ओके। तो मतलब भाई 10 में से 2 बंदे सिलेक्ट कर लो, या फिर 10 में से 8 बंदे रिजेक्ट कर लो। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अपनी। लाइक लेट सपोज कि अगर आपको 5C2 कैलकुलेट करना होता तो आप कैसे करते हो भाई? पहले 5 फैक्टोरियल ऊपर लिखोगे, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकंड गाइस, या सो अगर मेरे को 5C2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे करूंगा भाई? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा जी, तो इसको फिर सोल्व कैसे करोगे भाई? 5 फैक्टोरियल को आप पूरा कर रहे हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर रहे हो 3 और 2 इंटू 1, और फिर 3 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर रहे हो, राइट। ऐसे ही कर रहे हो? ऐसे ही Yes, करते हो या sir. फिर किसी और मेथड से करते हो भाई? मतलब सर डायरेक्ट कर देते इसको हो क्या? सर इसको 3 सर 5 फैक्टोरियल को तक रिड्यूस रखना है, करते फिर हुए 3 2 तक फैक्टोरियल रिड्यूस से करेंगे काट और देना। 2 गुना 1। एक सेकंड, पहले शिवम बोलेगा। अच्छा ओके, पहले शिवम बोल रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे लिखा है नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इसको हाँ 5 को हाँ, 3 फैक्टोरियल तक खोलना और 3 फैक्टोरियल से काट देना फिर। अच्छा मतलब आप ऐसे बोल रहे हो 5 इंटू 4 फिर 3 फैक्टोरियल तक ही ओपन करो, और फिर ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल से, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऐसा? यस सर यस। अच्छा फिर ठीक है, इसको ये solve भी सही करो। है, लेकिन मैं ये वाली स्टेप भी कट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन? मैं क्या करूंगा, 5 को 2 टर्म रिड्यूस करके लिखेंगे और डिवाइड में 2 नहीं फैक्टर। नहीं, हाँ मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर 5C2 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे आएगा, सॉरी ये वाला भी नहीं लिखूंगा मैं, ओके। मैं ये 5 फैक्टोरियल को डायरेक्ट कितने डिजिट तक ओपन करूंगा? 5 इंटू 4, जितना नीचे यहाँ पर लिखा रहा है ना उतनी बार मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। और नीचे यही नंबर जो भी है इसका फैक्टोरियल नीचे लिख दूंगा, ठीक। ये मेरा डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। ऐसे और भी देखते हैं क्या सभी में आ रहा है?
5c3 में भी आएगा क्या ऐसे? तो 5c3 के लिए क्या करूंगा? हाँ जी, 5 multiply 4 multiply by 3 divided by 3 multiply by 2 multiply by नहीं, ऐसे मुझे अगर डायरेक्ट करना है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 into 4 सर, into 5 को 3 रिड्यूस करते हुए 3 टर्म तक लिखेंगे और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल कर देंगे। एक सेकंड नीलेश, फिर से बोलना। नीलेश फिर से बोलना प्लीज। नीलेश ही थे ना यार, कौन था? सर 5 को रिड्यूस करते हुए 3 टर्म तक लिखेंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल कर देंगे। अच्छा ओके, तो ये ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 5c3 यहाँ पर 3 की जगह में और छोटा नंबर ला सकता हूँ। जब भी अगर आप r की जगह पे और छोटा नंबर लिख सकते हो, जैसे कि NCR इक्वल टू NCN माइनस r होता है, तो 5c3 किसके इक्वल होगा भाई? 5c2 के इक्वल होगा। यस सर। तो यहाँ पर 2 और छोटा नंबर है, तो मैं इसको ओपन करूंगा ना कि 5c3 को। तो इसको मैं ओपन करूंगा 5 into 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास 7c3 है, तो इसको क्या लिखूंगा भाई मैं? 7 into 8 into 6 over 3 factorial. 7 into 8। C5 हाँ, 7 फिर नीचे, फिर नीचे। ओके, डिवीजन में क्या आएगा? 4 4 आएगा। 3 सर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि ये 3 इससे ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता। इसकी जगह में 4 लिख सकता था, लेकिन 4 तो और बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 3 ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे जो भी है वो एज इट इज आप 3 फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, लेट सपोज कि मेरे पास 10c6 है। बताओ इसको कैसे ओपन करूंगा? सर 10 को 4 टर्म तक रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सर डिवाइडेड बाय 4। 4, सिर्फ 4। Sir 6 सर 6 सर सिर्फ 4 6। फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल भाई, 4 और 4 फैक्टोरियल में बहुत ज्यादा अंतर है। 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल है। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना शॉर्टकट के चक्कर में। 4 यहाँ पर 10c6, देखो ये 10c6 है, लेकिन मैं यहाँ पर r की जगह और छोटा नंबर लिख सकता था। क्या लिख सकता था? 10c4। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर नीचे 4 है, तो मुझे 4 टर्म तक ओपन करना है, एंड देन नीचे जो भी है r की जगह उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। क्लियर है सभी को? सर यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म्स, मतलब जो दोनों टर्म्स है वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, और उनको अगर हम प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं तो वो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे कि एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कुछ भी ऐसे लिखा हो, मतलब पावर में कुछ भी हो, बस वहां पर 2 टर्म होने चाहिए। ठीक, क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि क्या ये बाइनोमियल है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या ये? है? सर नहीं है। ध्यान से देखो सर। बेटा, क्यों नहीं है? नहीं। सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर पूरे के ऊपर नहीं है। तो बेटा यहाँ पर भी तो नहीं था, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई की पूरी पावर में कुछ था क्या? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर रूट n है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता हमारे को यहाँ पे। हाँ हाँ बेटा, तो एक्स और वाई की पावर एक सेकंड। सेम होनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड। क्या नाम है? सौरव, सौरव कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो बेटा। दोनों सिमिलर है, 2 into x और 2 into x की आपसे सेम है। बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई देखो, ये 2 रूट एक्स है और ये 2 इंटू एक्स की पावर हाफ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? ये दोनों सेम टर्म हो गई,
तो ये बायनोमियल नहीं रहा, ये मोनोमियल बन गया, सिंगल टर्म। क्लियर है? पावर से मुझे कोई Yes, मतलब नहीं sir. है, कितनी भी हो, बस सेम होना चाहिए। अगर दोनों टर्म सेम हो गए तो वो बायनोमियल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, ये भी बायनोमियल है भाई। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, x की पावर 1/3 y की पावर सॉरी प्लस y की पावर 1/3, या फिर x की पावर 1/3 माइनस y की पावर 1/3। हाँ, ये भी चलेगा। ठीक है, चलेगा? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। ये अच्छा, अब आप सब लोगों को पता ही है, तो ये हम वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये वो वही बेसिक वाला है जो कि आप पढ़ चुके हो। कि हम यहाँ पर पूरा देखते, आपको फिर मैं बायनोमियल का फील दिलवाता कि कैसे आया। हम पास्कल ट्रायंगल की हेल्प लेते, फिर उसके बाद NC0 NC1 इसके कोफिशिएंट बनाते। ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन अब आप सब लोग फेमिलियर हो तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीआर क्या होता है भाई? एक्सपांशन यूजिंग एनसीआर। तो ये वही हो गया कि भाई अगर मुझे x प्लस वाई की पावर n, इसको अगर मुझे ओपन करना है, तो कोई बताएगा मुझे क्या होता है ये? Sir, NC0 हाँ, ओके, AN an a कैसे है बेटा? यहाँ पर x और y है, XN. X की पावर n, x की पावर X n, की पावर बढ़िया। n, NCR plus y NC1 0, Y की पावर y की पावर 0, बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद NC1 हाँ, NC1 की फिर पावर n पावर n XN minus minus 1 XN minus 1. y की पावर 1, by 1. ओके, बढ़िया, ठीक है बेटा। y1 नहीं होता, उसको y की पावर 1 बोलो। y1 तो इसको बोलते हैं हम, अगर वो अंडर स्कोर में लगा रहता तो। ठीक है, Yes, sir. तो ये सभी को पता है भाई, चलो अच्छी बात है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसके एक्सपांशन अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास टोटल कितने टर्म आएंगे? सर एक ज्यादा है N plus 1. n+1, बढ़िया। अच्छा जी, और क्या मुझे बताएगा कि x की पावर n और y की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? x की पावर n और y की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? 1. जो न्यूमेरिकल टर्म होगी. नहीं तो मुझे वैल्यू बताओ भाई उसकी। 1 x की 1. पावर n 1, बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, और मुझे बताओ कि हर एक टर्म का पावर कितना है? फर्स्ट टर्म का पावर कितना है टोटल, सेकंड टर्म का टोटल पावर कितना है, थर्ड टर्म का टोटल पावर कितना है? सर वो सम है. सम है मतलब n का सर n का. n का सम है? समझ भी नहीं आया बेटा, क्या बोल रहे हो? n का सम मतलब क्या बोल रहे हो आप? मुझे बताओ कि इस फर्स्ट टर्म की टोटल पावर कितनी है, डिग्री n क्या है, मतलब सीधा सीधा ये बता दो। n n, देखो भाई ये n+0 n रहेगा, फिर n-1+1 n रहेगा, ठीक है, n-2 और यहाँ पर y² आएगा। ओके, तो n-2 और 2 कितना हो जाएगा वापस n, और यहाँ पर तो सिर्फ n है ही सही। तो आप कोई भी टर्म उठा के देख लो, उसकी टोटल पावर n ही रहेगी जितनी यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर सभी को? yes sir ओके, Yes, sir. yes sir. अच्छा Yes, जी, sir. अच्छा जी। और मुझे एक चीज ये बताइए कि इसके अलावा क्या ये जो सेकंड टर्म है और सेकंड लास्ट टर्म होगी, उसका कोफिशिएंट कैसा रहेगा? सेम, डिफरेंट, कैसा रहेगा? सेम सर होता है. सेम. सेम Okay. होता है, बिल्कुल। आगे से जो है जैसे कि आगे से फर्स्ट टर्म है और पीछे से लास्ट टर्म है, सॉरी, आगे से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का कोफिशिएंट सेम होगा। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, अच्छा जी। और आ, इसके अलावा और क्या बता सकता हूं मैं आपको इस बारे में? पावर का हो गया, एंड कोफिशिएंट्स का हो गया, एंड
और हाँ, उसके अलावा एक और चीज यही है कि भाई यहाँ पर x की पावर n है, y की पावर 0 है, तो आप हर एक टर्म में जो है x की पावर 1 कम करते जा रहे हो और y की पावर 1 बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट हो गए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ओके, Yes. ठीक है। यस तो ये वही, और हम यहाँ पर देखो पढ़ेंगे किसके लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब ये जो n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके जी, सर तो ये आ जाएगा भाई nc0 y x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, एंड जो कि हमने वहां पर पहले लिखा था। ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना है, समेशन वाले फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं क्या इसको मैं समेशन वाले फॉर्मेट में? यस सर। Yes, sir. बताना कैसे लिख सकता हूं मैं, पता है किसी को? समेशन आर 1 से लेकर n तक और x प्लस वाई। x प्लस वाई, ऐसा? क्या ऐसा सही है ये? हाँ जी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा लाइक गलत है ये, देखो क्या कर सकते हैं। भाई किसी को पता है ये कैसे लिख सकते हैं समेशन वाले फॉर्मेट में? यस सर। हाँ, बताना बेटा कैसे लिख सकते हैं? एन सी के a की पावर n माइनस के b की पावर k। ओके, एन सी के एक्स की पावर के वाई की पावर, सॉरी एन माइनस के आएगा और वाई की पावर के, ऐसे ही बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, समेशन आएगा। यस सर। ओके, और यहाँ पर क्या लिखूं मैं लिमिट में? k approaches to 0। के इक्वल टू 0 एंड कहां तक? n तक। बढ़िया, भाई ये हमारा सही है, क्योंकि भाई देखो आप यहां से इसको लिखने के लिए क्या करो कि आप कोई सा भी टर्म उठा लो। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट टर्म अगर मैं उठाता हूं तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, nc0 x की पावर n y की पावर 0, यही है। ठीक है, यस है ना? सर। तो भाई यहाँ पर ये वेरी क्या कर रहा है, ये जो देखो ये 0 यहाँ पर है, तो यही सभी लाइक ये जो यहाँ पर r रहता है या फिर इसमें k लिखा हुआ है, तो जो k होता है वो k वेरी होता है, तो सारे टर्म्स मेरे चेंज होते हैं, पावर भी चेंज होती है और कोफिशिएंट भी चेंज होता है, राइट? है ना? यस सर। तो आप इसको देखो कि भाई फर्स्ट टर्म है, अच्छा, तो यहाँ पर nc0 x की पावर n माइनस 0 और y की पावर 0। अच्छा, तो ओके, फिर सेकंड टर्म में गए, r को मैंने 0 से 1 कर दिया, और तो यहाँ पर भी n माइनस r था तो n माइनस 1 हो गया, और y की पावर r थी तो y की पावर 1 हो गई, राइट? मतलब ये यही वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर आप इसमें k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हो 0 to n, तो आपका फिर से यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्लियर सभी को? Yes, हाँ sir. जी, ओके। Yes, तो हम यहाँ sir. पर जनरली आर में लिखते हैं, तो आप भी थोड़ा सा इसको आदत डालो कि स्टैंडर्ड जो होता है लाइक बुक्स या फिर कहीं पर भी वो आर में लिखा हुआ है, तो हम भी इसको आर में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अच्छा, कोई मुझे इसका जनरल टर्म बताएगा? जनरल टर्म पता है, मतलब पता है सभी को जनरल टर्म का? t r प्लस 1। Yes, sir. हाँ जी बेटा, वही। लेकिन इसका मीनिंग मतलब लैंग्वेज के फॉर्मेट में बताइए कि जनरल टर्म मतलब क्या? भाई नाम से पता चल रहा है, कोई सा भी टर्म अगर आप लिखना चाहो तो इससे आप लिख सकते हो। जनरल मतलब एनी टर्म, ओके, मतलब मैं कोई से भी टर्म लिख सकूं, तो वो यही रहेगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आर की वैल्यू अगर आपको लेट सपोज की फर्स्ट टर्म चाहिए, तो इसमें आप क्या करोगे, आर इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तभी एनसी 0 बनेगा, है ना? तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, nc0 x की पावर y और y की पावर 0।
अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आर इक्वल टू आप 1 कर दोगे, फिर उसके बाद एक्स की पावर n-1 और y की पावर 1 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस Yes, sir. अच्छा, और ये लाइक यहाँ पर ये r+1 आएगा, ये सभी को क्लियर है भाई? क्योंकि मैं r इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तब जाके मेरे पास फर्स्ट टर्म आ रहा है, r इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ तब जाके मेरे पास सेकंड टर्म आ रहा है, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके जी, मतलब आपका बेसिक क्लियर है भाई बाइनोमियल का, ठीक है, मतलब पढ़ाने में मजा आएगा। ओके ठीक है जी, तो जनरल टर्म वही हो गया भाई कि r+1 से लिखते हैं, और NCR हो गया हमारा, और x की पावर n-r आ जाएगी एंड y की पावर r आ जाएगी, ये मेरा जनरल टर्म हो गया। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. यस अच्छा सर। जी, अब अगर x प्लस वाई की जगह अगर x माइनस वाई आ जाए तो क्या ओपन कर लोगे आप बाइनोमियल थ्योरम? यस सर। बताना जरा। Yes, sir. यस सर। सर सर पर बाय नेट माइनस चलेंगे, आएगा, प्लस माइनस। माइनस आएगा। बढ़िया, बिल्कुल, इसको देखो, ये x प्लस माइनस वाई की पावर, सॉरी x प्लस माइनस वाई एंड होल टू द पावर n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। बस अब आप y जहां पर भी दिखता है आपको उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो nc0 x की पावर n, यहाँ तो y है ही नहीं, फिर उसके बाद आएगा nc1 x की पावर n-1 और माइनस वाई की पावर 1, फिर उसके बाद आएगा nc2 x की पावर n-2 और माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, लास्ट टर्म बताना जरा क्या होगी लास्ट टर्म मेरी? हाँ जी, लास्ट टर्म बताएगा कोई? सर n x रेज टू पावर 0 और माइनस y रेज टू पावर n। बढ़िया, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूँ भाई, माइनस बाहर निकाल कर, तो कैसे लिख दूंगा? nc0 x की पावर n, अभी माइनस वाई की पावर 1 है, माइनस वाई की पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया और y की पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो माइनस को जो है स्क्वायर वो खा जाता है, तो वो बाहर आ नहीं पाता, तो इसको सिंपली मैं ऐसे लिख दूंगा। क्लियर है सभी को? अब इसमें मैं Yes, लास्ट sir. टर्म कैसे लिखूंगा? लास्ट टर्म ऐसे लिखूंगा कि ये जो माइनस वाई की पावर n है, ये माइनस वाई की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? -1 की पावर n और y की पावर n, ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्योंकि भाई Yes, sir. पावर दोनों का सेम है इधर, तो ये बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना? तो ये -1 की पावर n, NCn और y की पावर n। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. यस सर। ओके ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर अपना, ठीक है? ये कर लोगे क्या, या फिर यस सर। यस अगर आप सर। कर लेते हो ठीक है, इसमें जस्ट आपको ओपन करना है इसको, ठीक है? तो आपका जो है इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है? ओके, इसको जस्ट आपने ओपन करना है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करना, क्योंकि लाइक हम नेक्स्ट एक चीज डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हम x प्लस वाई की पावर n इसमें ऐड कर रहे हैं x माइनस वाई की पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे? और अगर x प्लस वाई की पावर n में से मैं माइनस कर रहा हूं x माइनस वाई की पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? ठीक है, तो आप एक बार तो ये वाला क्वेश्चन करोगे, और दूसरा कौन सा करोगे? √2 + 1 की पावर 6 माइनस √2 - 1 की पावर 6, ठीक है? कर लोगे? यस सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन करते टाइम आपका थोड़ा सा ध्यान इस पर भी होना चाहिए, x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है? उसका लाइक थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्मूला बनाना कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो तो x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n दोनों को ऐड कर रहे हो, तो लाइक मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स बच कितने रहे हैं फिर, ठीक है? ये चीज पे थोड़ा सा गौर करना आप इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो, ठीक है?
Yes, sir. अच्छा जी, Sir. ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें कि 1 प्लस ए एक्स होल टू द पावर एन इज इक्वल टू दिस थिंग 1 प्लस एट एक्स प्लस 24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एन। अच्छा जी, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसका एक्सपांशन कर दूंगा, फिर बाद में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा एंड देन विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसका लाइक सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, है ना। Yes, sir. फिर उसके बाद क्या आएगा, NC1 एंड AX आएगा, और फिर उसके बाद आएगा NC2 AX और इसका स्क्वायर आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं होगा, राइट। और यहां Yes, sir. तक इस क्वेश्चन में अगर 3 टर्म तक दे रखा है तो हम भी 3 टर्म तक ही ओपन करेंगे, क्योंकि बाद में कंपेयर करेंगे किससे अगर हमने लिख भी दिया तो। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका हमें वैल्यू पता है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा NC1 किसके बराबर होता है भाई, N n के बराबर, बढ़िया। और Na जो है वो पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा x का। NC2 किसके बराबर होता है, N factorial N minus 2 factorial और 2 factorial. अरे फिर मैंने आपको बताया था भाई, इतनी मेहनत मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे आपको, वो करवाने का क्या मतलब रह गया भाई, अगर मुझे पूरा ही ओपन करना है तो। शॉर्ट फॉर्म में बताओ कि मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं इसको। हाँ जी, N into N N minus minus 1 factorial divided by 2 factorial. देखो यहाँ पर r की जगह क्या है 2, अब r की जगह में अगर n माइनस आर वाला भी लगा दूं तो भी ये 2 से छोटा नहीं आएगा, फिर n माइनस 2 आ जाएगा, राइट। तो मुझे क्या करना है कि इस n को 2 टर्म तक लाइक करना है, दो टर्म तक लिखना है मुझे इसका एक्सपांशन, n इंटू n माइनस 1, और नीचे डिवीजन में क्या लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल आना चाहिए, लेकिन 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। क्लियर है, Yes, sir. Yes. और यहां से एक और आ जाएगा a स्क्वायर, ये पूरा मेरा कोफिशिएंट बन गया, और या एंड द एक्स स्क्वायर। क्लियर, यस सर। अच्छा जी, Yes. तो अब मुझे सिंपली कंपैरिजन करना है। ठीक है, आप इसमें कंपेयर करिए, तो कंपेयर कैसे करते हैं भाई हम, इसमें कांस्टेंट टर्म को उठाएंगे और इसमें भी कांस्टेंट टर्म को उठाएंगे, उनका डिवीजन लाइक उनका रेशियो ले लेंगे, फिर सेकंड लाइक एक्स का कोफिशिएंट उठाएंगे और सेकंड में से भी एक्स का कोफिशिएंट उठाएंगे, वो लिख देंगे, एंड यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाएंगे एंड यहां से भी कोफिशिएंट उठा लेंगे एक्स स्क्वायर का, एंड उसको डिवीजन में लिख देंगे। अब पहली बार क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड दूसरी बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है 1 बाई 1, ये पूरा इसका वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम इसको इनसे कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. यस ओके। सर। तो अगर फर्स्ट टू को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो NA इक्वल टू 8 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, और अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो क्या आएगा, n इंटू ये भाई इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होकर, है ना। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो इक्वल में तो मेरे पास 48 आ जाएगा, 2 को अगर इधर सेंड कर देता हूं मैं, तो इधर भेज देता हूं, तो ठीक है। अब यहाँ पर n है और a स्क्वायर है, तो एक a जो है वो n के मल्टीप्लाई में कर दीजिए आप, n a, और एक a जो है वो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा n a माइनस a। ये क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes. क्लियर है ना सभी को। Yes, Yes. sir. ओके, तो मुझे भाई ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे n इंटू a की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 8 इंटू 8 माइनस ए इक्वल टू 48, यहां से 8 माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, और इसको अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. 4। बढ़िया, तो ये मेरा आंसर आ गया भाई। क्लियर है, Yes, sir.
Yes, sir. ओके, तो ये तो हमारा मतलब बेसिक क्वेश्चन हो गया। मैं आपको बेसिकली इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन कैसे करते हैं हम वो दिखा रहा था, क्योंकि बहुत सी बार आप क्या करते हो कि डायरेक्ट कंपेयर कर देते हो कि भाई 1 = 1, 8 = n है। मतलब अगर 1 दिख जाए आपको किन्हीं दो टर्म्स में, जैसे कि यहाँ पर 1 था और यहाँ पर भी 1 था, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर 1 की जगह दूसरा कोई नंबर होता तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। If the coefficient of second, third, and fourth term in the expansion of 1 plus x whole to the power n are in AP, then 2n squared minus n plus 7 is equal to what? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो 1 plus x की पावर n है। अच्छा, ये कुछ आएगा, तो क्या मुझे यहाँ पर सेकंड टर्म कोई बता सकता है क्या आएगी? हाँ जी, सेकंड टर्म क्या होगी इसके एक्सपांशन में? NC1 NC1 एंड 1 की पावर n x की पावर 1। 1 की पावर n नहीं आएगी, 1 की पावर n-1 आएगी। अभी तो 1 था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ध्यान रखना 1 की पावर n-1। ठीक है, तो NC1 इंटू एक्स, तो ये कितना होता है भाई? nx होता है। Yes. ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म बताना जरा। NC2 NC2 हाँ पावर n-2 बेटा, 1 को बताने की जरूरत ही नहीं है ना, 1 की पावर कुछ भी लिखो आप, x की पावर 2। बस की दैट्स पावर इट। भाई हम X की पावर जेई 2। की मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब हर एक चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा भाई? हाँ जी, ये किसके इक्वल आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? NC2 को ओपन करो डायरेक्ट तरीके से, n into n-1 divided by 2. बढ़िया, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। अच्छा जी, और फोर्थ टर्म बताना जरा, फोर्थ टर्म क्या आएगा? NC3 x का cube NC3 एक्स की पावर x की 2। पावर 3। बेटा यहाँ पर जो आर में रहता है ना, वही X की पावर 3 सेकंड टर्म की पावर में जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर आर दिख रहा है ना आपको, वही एक्स की पावर में दिखता है। क्योंकि हम यहाँ पर देखो, ये अगर एन सी आर इंटू ए की पावर n-r और बी की पावर अगर आर लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? ये कोफिशिएंट जो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई आप ए की पावर कम करते जा रहे हो और बी की पावर बढ़ाते जा रहे हो, राइट? है ना? तो भाई फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या है कि बी की पावर कुछ भी नहीं है। ओके, लाइक आपने आपके पास एन तरीके से लिख सकते हो बी की पावर एन को, राइट? तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में आपने क्या किया, ए की पावर एन तो ले लिया। अच्छा जी, वहां पर NC0 क्यों लिख गया? क्योंकि आपने एक भी बी की पावर नहीं ली। NCR का मतलब क्या है कि यहाँ पर बी की पावर कितनी ली आपने? आर, एन में से आर पावर ले ली बी की, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, NC1 का मतलब क्या आएगा कि आपने एन पावर में से बी की पावर कितनी ली? 1। अच्छा, NC2 का मतलब थर्ड टर्म में क्या आएगा भाई? NC2 और एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे आया कि भाई आपके पास x की n पावर थी टोटल, आपने उसमें से 2 पावर ले ली, तो NC2 इंटू एक्स की पावर 2। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर NC3 आया, मतलब आपने n में से 3 पावर ले ली x की, तो यहाँ पर x क्यूब आएगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर r में आता है ना, वही x की पावर में आता है। तो इसको बताओ फटाफट कैसे लिखूंगा मैं? Sir, n into n-1 into n-2 upon 3 x cube. 3 अपॉन 3 आएगा, 3 3 फैक्टोरियल factorial। आएगा बेटा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा आएगा। ठीक है, 6 Sir. नीचे फैक्टोरियल आता है हमेशा। ठीक है, so ओके। अच्छा जी, तो अब मुझे गिवन क्या है कि ये जो सेकंड टर्म, सॉरी T2 T3 और ये जो T4 है, ये किस में है? AP में है। तो AP की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर 3 टर्म AP में हो तो?
उनका बीच का डिस्टेंस सेम होता है। बिल्कुल। तो भाई मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 टाइम्स ऑफ T3 इज इक्वल टू T2 प्लस T4, यस सर। राइट? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, अगर ए बी सी जो है वो अगर एपी में है तो, राइट? सर ओके। यस तो 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा जी, और मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये x की पावर लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म्स, ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ T3 का कोफिशिएंट क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1/2, है ना? सर अच्छा जी, Yes. और T2 क्या है मेरा, NC1 मतलब n, और T4 कितना है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल डिवाइड बाय कितना, 6। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो अब इसको सोल्व कैसे करें, मतलब थोड़ा सा सबसे कम स्टेप में हम इसको सोल्व कर दें। तो भाई अब यहाँ पर n जीरो तो हो ही नहीं सकता, है ना? n जीरो हो सकता है क्या कभी? सर नहीं हो सकता No. ना, तो n तो आप सब जगह से उड़ा दो पहले तो। क्लियर? सर यस सर। अच्छा जी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो कि ओके, अब आप जो है पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत क्या? सर No, नहीं है sir. ना? ओके, तो 6 से फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना? पहले तो 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 6n माइनस का 6, है ना? क्लियर है? और यहाँ पर सर n कटा था तो, लेकिन Yes. बचेगा तो 1, 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो 1 सर इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6। फिर प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं मुझे इसको ओपन करके लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी माइनस का 3n प्लस 2 आ जाएगा। यस सर माइनस माइनस प्लस। ओके, Yes. बढ़िया, प्लस माइनस प्लस, बढ़िया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर Yes, अच्छा sir. जी, तो अब ये क्वाड्रेटिक मुझे दिख रही है, तो आप सब चीज एक तरफ लेके आ जाइए। तो 6n माइनस 6 उधर लेके जाएंगे, तो पहले क्या आएगा, n स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 3n, और माइनस ये 6n उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9n हो जाएगा। हाँ जी, यस सर क्लियर है? Yes, sir. फिर उसके यस बाद सर ये 6 प्लस 2 8, और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर यस सर Yes, sir. अच्छा जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 7, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड गाइस, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/6, और T3, ओके, एंड n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, यहाँ तक भी क्लियर है। 8 और 6 14, ठीक है। सर माइनस करना आएगा 14। हाँ जी बेटा, सर माइनस का 14 आएगा प्लस का। नहीं नहीं, वो तो प्लस का ही 14 आएगा, बट यहाँ पर आंसर आई थिंक 0 था। 2n स्क्वायर माइनस n, तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे। 1 प्लस एक्स की पावर n इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, किसी को कहीं गलत नजर आ रहा है क्या, कुछ गलत हुआ है? T2 NC1 NC2 और NC3 कैलकुलेशन सही है। 2 टाइम्स ऑफ T3 ये भी सही है। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 6 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया यहाँ पे।
इसमें गलत क्या हुआ, एक सेकंड। एन स्क्वायर माइनस का 9n, ये कैलकुलेशन सही है मेरी? हाँ जी। जस्ट अ सेकंड। 6n minus 3n. हाँ जी, 6n minus 3n होगा. 6n माइनस 3n नहीं बेटा, कैसे होगा? यहाँ पर प्लस का 6n है, उधर जाके माइनस का ही होगा ना। इसको गड़बड़ की है, बट क्या अगर एन स्क्वायर यहाँ पर, अगर इसको मैं 2n स्क्वायर लाइक बनाऊं तो 2n स्क्वायर माइनस n, नहीं सर ठीक है ये। क्वेश्चन तो नहीं आता. या सर जहाँ पर क्वेश्चन आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है उधर आपने राइट हैंड साइड के दोनों एन काट दिए हैं। तो n तो कट कर सकते हैं हम, क्योंकि सभी में सर कॉमन है, और फिर उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्वेश्चन में इतने गड़बड़ है सर. क्वेश्चन में देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर अगर 2n होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? 2nc1 मतलब 2nx। यहाँ पर क्या आएगा? 2n इंटू 2n माइनस 1, तो n इंटू 2n माइनस 1। अच्छा जी, ओके 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 ओके, समझा मैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है पावर में। पावर आएगी इसकी 2n, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में। ये है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है। यस. ओके, तो यहाँ पर सब जगह आप 2n कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर भी आएगा 2nc1, यहाँ पर भी आएगा 2n, यहाँ पर भी आएगा 2n। ओके, तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पर भी आएगा 2n, और अंदर भी सब जगह आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस का 2। ओके, ओके, तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। 2nc2, तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 t1 क्या है मेरा? यहाँ पर 2n आएगा, ठीक है। 2n प्लस अच्छा जी, तो ये 2 से 2 यहीं पर कैंसिल कर देता हूं मैं। ओके, क्लियर सभी को? तो यहाँ पर बचेगा सर सिर्फ n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। ओके, एंड डिवाइड में 3, ठीक है। क्लियर है जी सभी को? यस सर। सर यस. ओके, एंड सब जगह से आई थिंक n फिर से कैंसिल कर सकते हैं हम, तो n मैं सब जगह से कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर से अगर मैं पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मुझे डिनोमिनेटर में कुछ लिखना ना पड़े, तो करते हैं मल्टीप्लाई।
तो 3 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 है ना। और 6 जो है आई थिंक 2 से भी 2 भी कैंसिल हो सकता है। हाँ 2 भी कैंसिल हो सकता है यहाँ पे भाई। अगर ये 2 यहाँ ये जो फर्स्ट LHS में है वो 2 मेरा कैंसिल होगा, तो ये राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म है उसका भी 2 कैंसिल हो जाएगा। एंड जो सेकंड टर्म है उसमें देखो 2n-2 है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। यस सर। हाँ जी सर राइट। तो 2 भी मेरा सभी जगह से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 बचा है यहाँ पर, और 2n-1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2n कितना हो जाएगा 6n। एंड फिर 3 जो है -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 6n-3 हो जाएगा। क्लियर है? यस ओके। यस सर। और ये वाला 2 कैंसिल हो ही गया था मेरा, है ना, इस वाले से। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 3। ओके क्लियर है? यस यहाँ पर 2n-1 इंटू n-1 आएगा। क्या आएगा? 2n-1 इंटू n-1। ठीक है। अरे हाँ ना तो कर दो भाई, कि समझ में नहीं आ रहा है। यस यस सर। ओके तो ये 3 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 ऐसा करना कि बाद में ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया पहले तो हमारा। ओके तो हमें सिर्फ ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 2n का स्क्वायर देन -n एंड माइनस का 2n, तो ये जाएगा माइनस का 3n। ठीक है, 2n इंटू -1 माइनस का 2n और -1 इंटू n माइनस का n, तो -n और -2n कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 3n। क्लियर है? एंड सर। प्लस का यस सर 1। यस सर। ओके तो अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, फिर कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बिल्कुल 6n-3। क्या हो रहा है यार, एक सेकंड। सर 2 2 4 में हो जाएंगे। हाँ जी सर 2 2 4 हो जाएंगे। 2n। ओहो ये 4n होगा, बहुत बढ़िया। ओके 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 या ये 4n स्क्वायर होगा। सॉरी यार, फिर भी कुछ गड़बड़ दिख रही है यहाँ पर। एंड अच्छा हाँ, तो ये माइनस का 3n भी चेंज होगा, फिर माइनस का 8n और माइनस का 6n, ये माइनस का कितना हो जाएगा भाई? भाई देखो 2n जो है -2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? हाँ जी 2n जो है -2 में सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, 2n-1 इंटू 2n-2, हम वहां से 2 कट कर चुके हैं, लेकिन कर सर 2n-2 कैंसिल कर लिए हैं। फिर 2 कॉमन दिया हाँ वहां से मैं 2 कैंसिल कर चुका हूँ, राइट। यस सर। तो फिर से सॉल्व करो इधर से तो आएगा। अच्छा इसको हम कल सोल्व कर लेंगे, बाकी इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, चलिए कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, या फिर मैं आपको 3 प्लस या आप ओके कोई नहीं बेटा, अभी टाइम भी हो रहा है एक्चुअली, तो हम ये आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी का हम कल कर लेंगे। मैं आपको दे दूंगा उसमें नोट्स में बना के जो पूरा सॉल्व करके भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है।